तो दोस्तों आज हम आपके लिए ऐसा ट्रिक लेके आए हैं जहां से आपका क्वेश्चन चुटकी बजाते बनेगा और यहां से क्वेश्चन कन्फर्म आएगा, मतलब आएगा। यानी कि ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आता ही है और आएगा, और आप उसको कैसे हल कीजिएगा, ऐसे चुटकी बजाइएगा उधर हल हो गया। ठीक है ना। तो चलिए ट्रिक थोड़ा सा याद करना है, फिर आपको बताते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या पूछेगा कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, कौन नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम नियम देखते हैं कि क्या स्थिति होता है जब द्विघात बहुपद नहीं होता है। ठीक है ना। देखिए ट्रिक आपका क्या है वो थोड़ा समझ लीजिएगा। ऐसा ट्रिक आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जो मिलेगा आपको यही मिलेगा। देखिए यदि निम्न में कोई रहे, यानी कि ये नीचे में जो 4 पॉइंट लिखा है इनमें से कोई आपको मिल गया तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इसमें 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 चारों में से कोई भेटा गया प्यारे बच्चों, इस 4 में से कोई एक भी भेटा गया तो आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्या क्या है वो चीज। यदि चर पर घात ऋणात्मक यानी कि माइनस में रहे, जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों दो चीज होता है, एक होता है चर और एक होता है अचर। देखिए चर जिसे हम क्या करते हैं एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं, और अचर प्यारे बच्चों वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका संख्या 1 2 3। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले चर को देखना है, अचर से हमको कोई मतलब नहीं है। अचर से प्यारे बच्चों कोई मतलब नहीं है, मतलब कहां से, चर से। तो चर देखिए, चर पर क्या रहे, चर पर घात माइनस में रहे। तो प्यारे बच्चों अगर आपको कहीं भी बहुपद में इस तरह का चीज मिल जाए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम चर देखेंगे। चर कहाँ है, देखिए एक चर यहाँ पे है और एक चर यहाँ पे है, लेकिन देखिए ये चर आपका ठीक ठाक है और ये वाला जो चर है प्यारे बच्चों इसमें पावर जो है माइनस में है। जैसे पावर माइनस में आया आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये वाला आपका बहुपद नहीं है। क्लियर, आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि यदि चर पर घात भिन्न में रहे, प्यारे बच्चों क्या करना है, सबसे पहले चर देखना है। तो चर आपका यहाँ पे x हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे x हो गया। तो इस x में देखिए पावर जो प्यारे बच्चों बटा में है, यानी कि प्यारे बच्चों भिन्न में है। ठीक है ना। अगर यहाँ पे पावर भिन्न में रहे तो आपका प्यारे बच्चों बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना। भिन्न का मतलब होता है प्यारे बच्चों 6/3 अगर रहेगा तो यह कट के आपका 2 हो गया ना, तो इसका सिस्टम नहीं। भिन्न का मतलब क्या बताएं, जो बटा में रहे, जैसे कि 2/7 आपका हो गया, अगर इस तरह का रहे तब। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों क्या है कि यदि चर, क्या बोलिए, यदि चर पर, देखिए यदि चर भिन्न के हर के रूप में रहे, जैसे मान लीजिए कि आपका प्यारे बच्चों चर बताइए यहाँ कहाँ है, ये देखिए ये आपका चर हो गया, ये आपका चर हो गया, ये आपका चर ठीक है, लेकिन जो चर ये आपका आ गया वो ये देखिए पूरा भिन्न हो गया। अब भिन्न के हर के रूप में, यानी कि प्यारे बच्चों भिन्न के नीचे में है। ठीक है, यानी कि यदि चर आपका भाग में रहे, किसमें रहे प्यारे बच्चों, भाग में रहे, यानी कि आप चर से किसी संख्या को भाग दे रहे हो तो आपका बहुपद नहीं होगा। ये आपका बहुपद प्यारे बच्चों नहीं होगा। ये आपका तीसरा पॉइंट था। अब चौथा पॉइंट देखते हैं किस प्रकार है। देखिए यदि चर वर्गमूल में रहे, क्या प्यारे बच्चों, यदि चर आपका वर्गमूल में रहे और वर्गमूल नहीं निकले, यानी कि प्यारे बच्चों आपका जो चर है वो रूट में रहे, किसमें रहे, रूट में रहे, और उसका वर्गमूल ना निकले। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपका चर हो गया, ये चर देखिए ठीक स्क्वायर में है, लेकिन ये जो आपका चर है प्यारे बच्चों वर्गमूल में। ठीक है ना। अगर ये चर आपका रहता अंदर रूट एक्स स्क्वायर, तो आप समझ सकते हैं कि स्क्वायर और रूट प्यारे बच्चों खत्म होता है। तो खत्म कैसे होता है वो समझते हैं। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर। ठीक है, और रूट का मतलब होता है क्या प्यारे बच्चों, किसी संख्या पे पावर हाफ, आधा। ठीक है, और पावर पे पावर आपका गुना होता है, तो एक्स स्क्वायर गुना 1/2 कट के आपका एक्स। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपका जो चर है वो वर्गमूल में रहे और उसका वर्गमूल नहीं निकले तो आपका बहुपद प्यारे बच्चों नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स क्या है, वर्गमूल में है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो अतः क्या है, ये बहुपद नहीं है। लेकिन अगर आपका वर्गमूल में क्या रहे, एक्स स्क्वायर रहे, तो इसका वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, तो चलिए एक बात ध्यान रखते हैं, ये चारों पॉइंट में इसमें किसमें किसमें ये सब मिलता है, किसमें नहीं मिलता। क्या बोल रहा है कि कौन समीकरण है जो है, देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, ये जो आपका चर है वो किस में आ गया, बटा में आ गया। जैसे चर आपका बटा में आया प्यारे बच्चों,
हर के रूप में। देखिए 6/7 में ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। जैसे नीचे वाला में क्या आए, 4 आए, तो समझ लीजिएगा ये बहुपद नहीं, ये बहुपद आपका नहीं हुआ। ठीक है, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगला देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, समझिए थोड़ा सा। रूट में अक्स है, क्या अभी तुरंत बताए हैं कि अगर रूट में आपका अक्स रहे तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। दोनों खत्म हो गया। तीसरा देखिए कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों। देखिए इसका अधिकतम घात 3 है प्यारे बच्चों। क्या है, इसका अधिकतम घात 3 है। देखिए क्यूब है ना, और अगर आप इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना एक्स गुना 1 प्लस 1 पे स्क्वायर। यानी कि इसको आप इधर कर भी दीजिएगा तो ये आप खत्म होने वाला नहीं है, तो इसका अधिकतम घात 3 ही हो जाएगा। तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात 3 है, और अधिकतम घात 3 किसका रहता है, जो कि त्रिघाती बहुपद होता है। अब लास्ट आपका क्या बचा प्यारे बच्चों, ये देखिए 3x स्क्वायर यहाँ पे है। जब आप इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि माइनस 2 इंटू ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये जो आपका x स्क्वायर है इधर करिएगा तो 3 में 1 घट जाएगा, लेकिन इसका पावर तो 2 ही रहेगा। अतः ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, थोड़ा स्पीड में बताएं लेकिन अच्छा बताएं। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिए, 2-3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा।